हाँ बेटा, क्लास 11 चैप्टर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टॉपिक है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी बेटा दो तरह के एनालिसिस होते हैं, मैं अभी बस क्लियर कर दूं इसी चैप्टर में। एक क्वालिटेटिव है, एक क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है डिटेक्शन, सिंपल चेक करना है कि भैया कोई ये जो एलिमेंट है ये इस कंपाउंड के अंदर है या नहीं है। तो हम केमिकल टेस्ट करते हैं ना, तो उसे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। और कितना प्रेजेंट है, 2 ग्राम 5 ग्राम 1 ग्राम, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। समझ गए? डिटेक्शन ऑफ एन एलिमेंट इन एन कंपाउंड, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड और एनी कंपाउंड इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। द अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में सबसे पहला आपके कोर्स में है डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और, अब मेरे मान लो ये पेन है, इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है या नहीं है, तो उसके लिए कॉपर ऑक्साइड है टेस्ट। टेस्ट का नाम है CuO टेस्ट। क्या नाम है? कॉपर ऑक्साइड टेस्ट। क्या करते हैं, जो भी मान लो ये पेन के अंदर है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ये कार्बन या हाइड्रोजन में से कुछ है या नहीं है, कैसे पता? कॉपर ऑक्साइड मिलाते हैं। मान लो कार्बन अगर होगा तो कार्बन क्या करेगा, इससे ऑक्सीजन ले लेगा, क्योंकि कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन इससे ऑक्सीजन खींच लेगा तो CO2 बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, तो CO2 बन गया। अब CO2 तो गैस होती है, उसको लाइम वाटर से पास कराएंगे। दिस इज लाइम वाटर, दिस इज स्टेप 1 फॉर कार्बन। पहले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, अब कार्बन डाइऑक्साइड में लाइम वाटर पास कराएंगे। लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहते हैं। इफ इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट, की कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट जम जाएगा, दूध जैसा कलर अगर आ गया तो इसका मतलब है कार्बन था। अगर नहीं आया मिल्कीनेस तो यानी कार्बन नहीं था, क्योंकि कार्बन होगा तो CO2 बनेगा, CO2 बनेगा तो लाइम वाटर से पास होते ही मिल्की हो जाएगी लाइम वाटर। अगर लाइम वाटर मिल्की नहीं हुआ इसका मतलब कार्बन नहीं था। अच्छा, ये तो कार्बन की बात हुई, ये कार्बन का स्टेप 1 स्टेप 2 खत्म। अब हाइड्रोजन के लिए, अगर हाइड्रोजन होगा उसमें भी कॉपर ऑक्साइड डालेंगे तो हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन को खींच के वाटर बना लेगा। फिर उसमें थोड़ा डालेंगे कॉपर सल्फेट। ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, आपने क्रिस्टल बनाए होंगे कॉपर सल्फेट के, व्हाइट क्रिस्टल देते, व्हाइट पाउडर देते। जैसे अगर वो पानी से मिलेगा तो वो ब्लू विट्रोल बन जाता है, कॉपर सल्फेट .5H2O। दिस इज ब्लू इन कलर। तो अगर ये ब्लू कलर आ गया तो इसका मतलब है हाइड्रोजन था, तभी पानी बना होगा और पानी कॉपर सल्फेट से मिलके वो ड्राई नहीं रह जाएगा। ड्राई कॉपर सल्फेट इज व्हाइट, अगर उसमें पानी आ जाता है तो ब्लू कलर का हो जाता है, इसे ब्लू विट्रोल कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन, कार्बन कैसे पता चलेगा? अगर कॉपर ऑक्साइड और लाइम वाटर डालने के बाद मिल्की हो गया तो यानी कि कार्बन था। और हाइड्रोजन कैसे पता चलेगा? कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फेट डालने के बाद ब्लू कलर का अगर हो गया सोल्यूशन तो इसका मतलब है उसमें हाइड्रोजन था। ठीक है, तो कॉपर का ये टेस्ट है, हाइड्रोजन का ये टेस्ट। नेक्स्ट इज लेसैग्नेस टेस्ट। ये आपको कॉलेज में कराएंगे, जब आप फर्स्ट ईयर में होगे तब ये टेस्ट करोगे, लेसैग्नेस टेस्ट। लेसैग्नेस टेस्ट होता है 4 चीजों के डिटेक्शन के लिए। कौन सी 4 चीजें? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और हैलोजन। इन 4 के लिए लेसैग्नेस का इस्तेमाल होता है कि अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है या फास्फोरस है या सल्फर है या हैलोजन है तो क्या करते हैं? सोडियम का एक छोटा टुकड़ा लेते हैं। आपको पता है सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं, तो आपको लैब में देंगे सोडियम उसी में रखा होगा केरोसिन ऑयल में। जैसे तुम उसे बाहर निकालोगे ना वो जलने लग जाता है, मतलब ऐसे आग नहीं पकड़ता, धुआं निकलता है, क्योंकि जैसे तुम मिट्टी के तेल से उसे निकालोगे केरोसिन से, उसमें केरोसिन तो अभी भी जमा रहेगा ना, पानी गीला तो रहेगा ना अभी भी वो, तो केरोसिन जब तक सूखता नहीं है तब तक वो जलता नहीं है पूरी तरह, धुआं थोड़ा थोड़ा निकलने लग जाएगा। फिर उस सोडियम के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करने होते हैं तुम्हें, उसे टेस्ट ट्यूब में डालना होता है और उसके साथ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी डाल देना होता है। क्या करा? सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उसमें वो पाउडर डाल दिया जिसके अंदर ये चारों में से कुछ है। फिर उसे ना गर्म करते हैं, तब तक गर्म करते हैं तब तक जल ना जाए, वो पूरी तरह जल जाता है, एकदम कार्बन कार्बन सब ब्लैक हो जाता है। फिर उसे गर्म पानी में डालते हैं, उबालते हैं, बॉयल करते हैं, बॉयल करके छान लेते हैं। क्या क्या किया? सोडियम का टुकड़ा लिया, उसे टेस्ट ट्यूब में डाला, फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, उसे गर्म किया, वो पूरी तरह से फ्यूज हो गया। फ्यूज मतलब मेल्ट हो गया पूरा। मेल्ट होने के बाद फिर उसे गर्म पानी में डाला, उबाला, बॉयल किया, बॉयल करके छान लिया, छान के जो कार्बन वाला जला वाला था ना वो फेंक दिया। जो ये सॉल्यूशन बना ना, दिस सॉल्यूशन फिल्टर्ड
बॉइलिंग वाटर सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो क्या, तो इस एक्सट्रैक्ट से वो जो सॉल्यूशन है उसमें अब आगे टेस्ट करते हैं, चेक करने के लिए कि ये चारों है कि नहीं है, लेकिन उसके पहले ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाना होता है। इसको कहते हैं लेसैग्नेज रिएजेंट। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट होता है, इसे लेसैग्नेज ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि सोडियम के साथ कार्बन और नाइट्रोजन अगर होगा तो मिलके सोडियम साइनाइड बना लेता है, इसे साइनाइड कहते हैं। अगर सल्फर होगा तो सोडियम सल्फाइड बना लेगा। इन चारों में से एक ही होगा, चारों तो नहीं होंगे। अगर हेलोजन होगा तो सोडियम हैलाइड बना लेगा। अब हम अलग अलग टेस्ट करेंगे। अब जैसे मुझे नाइट्रोजन चेक करना है तो उसका टेस्ट का नाम है फेरस सल्फेट टेस्ट, FeSO4 टेस्ट। तो मैं क्या करूंगा, उस जो मैंने पानी बनाया था, याद है क्या क्या करके, वो बॉयल करके वो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाया था, उसमें मैं फेरस सल्फेट डालूंगा, उसमें मैं फेरस सल्फेट डालूंगा। तो अगर उसके अंदर नाइट्रोजन रहा होगा, यानी ये वाला रहा होगा, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में अगर नाइट्रोजन होगा तो ये वाला होगा। इन तीनों में नाइट्रोजन किसके पास है, इसी के पास है। तो इन्होंने क्या दिखा हुआ है, इसका सिर्फ साइनाइड दिखाया हुआ है। तो ये आयनिक फॉर्म है, इसमें फेरस सल्फेट का खाली ऐसे ही दिखाया हुआ है, तो ये फेरस साइनाइड बन जाएगा। इसे बोलते हैं हेक्सासाइनोफेरेट। क्या नाम है, हेक्सासाइनोफेरेट। 6 साइनाइड और 1 फेरेट। फिर हेक्सासाइनोफेरेट में फिर से आपका यही वाला फेरस सल्फेट डालेंगे। तो अगर ये जो कंपाउंड बना, इसका तो मैं नाम याद नहीं रखना, वैसे इसका नाम है आयरन हेक्सासाइनोफेरेट और वाटर है। ये प्रूशियन ब्लू कलर का आ जाएगा। अगर ये नीले कलर का अगर ये सॉल्यूशन बन गया, इसका मतलब नाइट्रोजन था। नहीं बना तो वो फेंक देते हैं, नया सॉल्यूशन लेते हैं, अगला टेस्ट करते हैं। ऐसे करते हैं। पहले क्या किया, पहले सोडियम के साथ उसको गर्म किया, गर्म करके बॉइलिंग वाटर के साथ फिल्टर किया, फिल्टर करके सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बन गया। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में क्या डाला, फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड भी डालते हैं इसमें। डालने के बाद हीट करा, हीट करके अगर नीला कलर आ गया तो मतलब नाइट्रोजन था। नहीं आया, फिर अगले टेस्ट पे जाएंगे, टेस्ट फॉर सल्फर। सल्फर के लिए लेड एसीटेट टेस्ट होता है। इसी एक्सट्रैक्ट को लेते हैं। अब सल्फर वाला रहा होगा तो ये रहा होगा, इसमें से इन्होंने सिर्फ सल्फाइड लिया, उसमें लेड एसीटेट डालते हैं और थोड़ा एसिटिक एसिड डालते हैं। लेड एसीटेट कैसा दिखता है, ऐसा CH3COPB ऐसा दिखता है। दिस इज लेड एसीटेट। ये डबल होता है क्योंकि लेड की 2 वैलेंसी होती है। लेड एसीटेट और एसिटिक एसिड डालते हैं। अगर ब्लैक कलर आ गया, PPT ऑफ लेड सल्फाइड, तो सल्फर रहा होगा। ब्लू कलर था तो नाइट्रोजन, ब्लैक कलर था तो सल्फर। नाइट्रोजन के लिए इसके लिए अपना नाइट्रोजन के लिए फेरस सल्फेट टेस्ट, सल्फर के लिए लेड एसीटेट टेस्ट। अब अगर ये दोनों ही नहीं रहे होंगे तो सोल्यूशन फिर फेंक के नया सोल्यूशन उठाएंगे, नया सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट वाला सोल्यूशन उठाएंगे। अब हेलोजन का टेस्ट करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। क्या करते हैं, उस सोल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं प्लस नाइट्रिक एसिड भी डालते हैं और हीट करते हैं। क्या क्या डाला, सिल्वर नाइट्रेट प्लस नाइट्रिक एसिड डाल के हीट किया। अगर व्हाइट PPT आया, व्हाइट PPT, तो क्लोरीन होगा। व्हाइट PPT आया तो क्या होगा, क्लोरीन। ये मैं लिखवा चुका हूं। और अगर येलो PPT आया और उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं और वो घुल गया, येलो PPT अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल गया तो ब्रोमीन होगा। व्हाइट PPT आया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल गया तो क्लोरीन, येलो आया तो ब्रोमीन। और येलो आया और इसमें नहीं घुला PPT, घुलने का मतलब समझिए पूरा घुल जाएगा, नहीं घुलेगा तो ऊपर तैरता रहेगा येलो PPT। अगर ऊपर तैर रहा है तो आयोडीन होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ 3 का टेस्ट कर पाते हैं, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन। क्लोरीन में कौन सा PPT आएगा, व्हाइट। ब्रोमीन में कौन सा आएगा, येलो, लेकिन वो येलो इसमें घुल जाएगा। आयोडीन में भी येलो आएगा लेकिन वो इसमें नहीं घुलेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं घुला तो आयोडीन है, घुल गया तो ब्रोमीन है, और व्हाइट आया तो क्लोरीन। ठीक है, लास्ट टेस्ट फॉर फास्फोरस। अगर ये सब नहीं आए फिर फास्फोरस का टेस्ट करते हैं। उसके लिए अमोनियम मॉलिबेडेट टेस्ट होता है। दिस कंपाउंड इज अमोनियम मॉलिबेडेट। ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज अमोनियम मॉलिबेडेट। क्या करते हैं,
ये मैंने इसलिए स्टेप लिखा है। इसमें 2 स्टेप में होता है, इधर 2 स्टेप में होता है, इधर 2 स्टेप में। स्टेप 1, अगर उस कंपाउंड के अंदर फास्फोरस रहा होगा, जैसे देखो ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, इसमें फास्फोरस रहा होगा तो ऐसा बना होगा Na3PO4, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाते, नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इसमें से सोडियम लेके हाइड्रोजन दे देता है, तो ये हाइड्रोजन फॉस्फेट बना देगा, ये हाइड्रोजन फॉस्फेट बना देगा। फिर इसमें मिलाते हैं अमोनियम मॉलिबेडेट और नाइट्रिक एसिड। अगर येलो कलर का ये आ गया, इसका नाम है अमोनियम फॉस्फोमॉलिबेडेट, अमोनियम फॉस्फोमॉलिबेडेट। अगर ये येलो कलर का आ गया तो यानी कि वो फास्फोरस था, नहीं आया तो फास्फोरस नहीं था। ठीक है, तो इनके कलर याद रख लेना, इनका टेस्ट याद कर लेना। अगर मान लो रिएक्शन भूल गए, वैसे रिएक्शन याद कर लो तो अच्छा है, मान लो भूल गए तो कलर और टेस्ट जरूर याद करना, प्रोसेस याद कर लेना। ये लिख लो, अब पॉज कर दे बेटा।